वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 9 मई, 10 मई, 11 मई। तो ये 3 दिनों की रीडिंग है और यही 3 तारीख आपको स्क्रीन पर ऑप्शन के रूप में नज़र आएगी। तो हम इन 3 दिनों में जान लेंगे कि आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो इन 3 दिनों में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, कौन सा शिफ्ट उनकी थिंकिंग में, थॉट्स में आ रहा है। और इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि डेट वाइज रीडिंग कीजिए मैम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो, उनके साथ आपके रिलेशन में ब्रेक लगा हुआ है और 9 तारीख को सारा दिन ये पर्सन आपके बारे में ये सोचने वाले हैं कि ये रिलेशन में पोटेंशियल बहुत है, इस रिश्ते में फ्यूचर बन सकता है, लेकिन मेहनत आपके पर्सन को करनी पड़ेगी इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को किसी मंजिल तक ले जाने के लिए और आपका फॉरएवर वाला साथ निभाने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की हो, सॉरी बोलकर, प्यार से। कई बार आपने इनको मौके दिए हों रिलेशन में और हर बार इन्होंने उन मौक़ों का गलत फ़ायदा उठाया हो, थर्ड पार्टी में चले जाते हो, बार बार आपको धोखा देते हो, बार बार आपको अपनी बातों में लेकर कुछ गलतियां इन्होंने बार बार की हैं, दोहराई हैं। रेपिटेटिव मिस्टेक्स का कार्ड है। तो ये रिलेशन में इस पर्सन ने आपको, हो सकता है बहुत सारे झूठ भी बोले हों, लेकिन अभी रीडिंग शुरू हुई है और जब भी कोई रीडिंग स्टार्ट होती है तो आप लोग शुरू का जो हिस्सा है किसी भी रीडिंग का, किसी भी वीडियो का, उसे सुनकर परेशान मत हुआ कीजिए। क्योंकि टैरो रीडिंग में इतने सारे कार्ड्स होते हैं, जैसे जैसे रीडिंग आगे की तरफ बढ़ती है हमें और नया कुछ पता लगता है कि अब ये होने वाला है, पहले ये हुआ था और आगे ये होने की संभावना बन रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पास्ट के बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट हैं। 9 तारीख को इनका मूड भी ऑफ रहेगा और आसपास अगर ये कपल्स को देखेंगे, अपने दोस्तों का पार्टनर, अपने आस पड़ोस में कपल्स जो होते हैं जोड़े में, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ इनके आस पड़ोस में हो जो बहुत ही लविंग कपल हो, बहुत ही रोमांटिक कपल हो, या इनका कोई दोस्त है जिसकी पिछले कुछ महीनों में शादी हुई है, उनका सोशल स्टेटस और उनका सोशल मीडिया ये चेक करेंगे ऑनलाइन और ये पर्सन ये भी फील करेंगे कि मेरे आसपास लोग बहुत खुश हैं, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और शादी के बाद मेरे कुछ दोस्तों का लक भी चमका है। उनकी चकाचौंध की ज़िंदगी से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाने के लिए कि मेरी लाइफ में भी प्यार होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मैं खूब एंजॉय करूं अपने पार्टनर के साथ, घूमूं फिरूं, पिक्चर्स क्लिक करूं, सोशल मीडिया पे डालूं, स्टेटस लगाऊं और अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करूं। तो वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपको याद भी कर रहे हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि इसी के साथ मेरा फ्यूचर बन जाए। तो 9 तारीख को इनके मन में ऐसे ख्याल आएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर इसी तरह की सोच में हों,
बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री से हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आप ही के शहर में रहकर, आप ही के देश में रहकर आपसे अपने रिलेशन को सही करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो कुछ लोगों में टावर मोमेंट आ चुका है। टावर मोमेंट का मतलब क्या होता है? टैरो में द टावर का कार्ड होता है, और ये कार्ड आपके जीवन में रिलेशन को लेकर ये बता रहा है कि बहुत ही अचानक इस रिश्ते में कुछ हुआ है, ख़त्म हुआ है ये रिश्ता, या तो अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशन में किसी ने अचानक कोई अफवाह फैलाई, अचानक रिलेशन तोड़ने की कोशिश की, और ये उनकी बातों में आ गए और इन्होंने आपसे दूर जाने का अचानक फैसला किया होगा। तो अब ये पछता रहे हैं, अब इनको वापस आना है। अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, मैंने अपने सच्चे प्यार को ठुकराया है, इसी वजह से मेरी लाइफ में अब प्यार नहीं है। तो 9 मई वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर जो डेली बात करते हैं फ़ोन पे, उनमें भी थोड़ा आपको ईगो या एटीट्यूड लग सकता है कि आज ये बड़े एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके एटीट्यूड को आप कहीं ना कहीं ट्रिगर कर चुके हो। वो होता है ना कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका घमंड तोड़ने के लिए ऊपर वाला लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस डाल देता है जिसकी वजह से सामने वाले का घमंड चूर चूर हो जाए। तो आप या तो अपनी एनर्जी से, अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शन से और अपने जेस्चर से आप इनको ये दिखाने वाले हो कि मेरी लाइफ भी तुमसे कम नहीं है, मैं भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, मुझे भी चाहने वाले बहुत हैं, मुझसे इम्प्रेस होने वाले, मेरी ब्यूटी से अट्रैक्ट होने वाले, या मेरे पैसे के पीछे बहुत लोगों की नज़रें हैं। तो इनको ना 9 मई वाले दिन ये फील होगा कि आप एक बोल्ड अवतार में आ गए हो। आप अब झुकने के लिए तैयार नहीं हो, अब आप इनके सामने गिड़गिड़ाकर प्यार की भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हो। आप शाइन कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, आप तरक्की पा रहे हो, आप दिन ब दिन सुंदर होते जा रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का अटेंशन है, लोग आपकी लाइफ में जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, और कहीं ना कहीं से ना ये आपके बारे में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर ना बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं डरे भी हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है उनका ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है, और कई लोगों का ऑप्शन 3 में भी ध्यान गया है। तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस देख सकते हो, सुन सकते हो। टैरो में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको हमेशा एक ही ऑप्शन सुनना है। ये आपके मन की आवाज़ है। अगर आपके मन में बार बार ये आता है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा आधा आंसर ऑप्शन 1 में है और आधा जवाब ऑप्शन 2 या 3 में है, तो आप सुन सकते हो। बाकी 9 मई को जिनका डेली कांटेक्ट होता है उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन बहाने से ही सही आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, चाहे वो कहें लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको आप पसंद हो। यहाँ राशियाँ मुझे सारी दिख रही हैं। अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, फायर है, एयर है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर लिखना है
4, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने 10 मई वाला ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग, एनर्जी क्या है 10 मई वाले दिन। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, बहुत जल्दी आना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपसे इमोशन भी फील करते हैं। इनको पता है कि ये ऊपर ऊपर से अगर अकड़ दिखाते हैं और अगर ये ऐसा दिखाते हैं कि इनको प्यार नहीं चाहिए, ये सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं, इनका ध्यान परिवार पर है, खुद पर है, पैसा बनाने पर है, अपने जीवन पर है, तो मुझे लग रहा है कि इनको लव भी उतना ही चाहिए जितना इनको जीवन में प्यार और पैसा चाहिए। मतलब आपके साथ इनको अपना लव रिलेशन उसी लेवल का चाहिए। अगर इन्होंने कभी सोचा है कि मेरी लाइफ में प्यार भी हो, पैसा भी हो, खुशियाँ भी हों, परिवार का सपोर्ट भी हो, तो उस जगह में आप फिट बैठते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हमें तो नहीं चाहिए प्यार, हमें तो बस पैसा चाहिए और एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, अच्छे सपोर्टिव लोग अपने जीवन में चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनको इक्वल लेवल पर लव भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए, केयर भी चाहिए कि कोई इनको बहुत रोमांटिकली प्यार भी दे, इनकी केयर करे, इनकी देखभाल करे, इनका ख्याल रखे, इनका दिन कैसा गया है, इनके जीवन में क्या इनके सपने हैं, ये लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो ये एक केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग, इमोशनल, काइंड, रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं। और इनको 10 मई वाले दिन, 10th ऑफ मई को ये फील होगा कि आप उस जगह को पूरा करते हो, आप इनके दिल में वो जगह बना चुके हो ऑलरेडी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, बात बात पे झूठ बोला है, बहुत सारी बातें भी आपसे छुपाई होंगी, और अपने परिवार के कहने पर इन्होंने कहीं और शादी कर ली होगी, कहीं और सगाई करवा ली होगी, या फिर अभी ये अपने परिवार के कहने पर कहीं और रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या ये कहीं और मैरिड भी हो सकते हैं पहले से। क्योंकि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें हर किसी की एनर्जी आती है, लाखों हज़ारों लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैरिड लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पे वो लोग भी देख रहे हैं जो मैरिड नहीं है लेकिन जिनके साथ उन्हें प्यार है, वो मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या उनका किसी से डिवोर्स हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 10 मई वाला दिन बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह गुजर जाएगा। पार्टनर की तरफ से कोई इतना कम्युनिकेशन आता हुआ या कोई ऐसा एक्शन या जेस्चर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नो कांटेक्ट वाले लोग भी हैं यहाँ पे, जिनका नो कांटेक्ट पिछले कई महीनों से है, पिछले 7 हफ्तों से हो सकता है 3 महीने हो गए हैं, बात नहीं हो रही। कुछ लोगों का पिछले 20-25 दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, बात बंद हो गई है, और कुछ लोगों के लिए 1 साल गुजर गया है, 2 साल भी गुजर गए हैं। और मुझे लग रहा है कि 10 मई वाले दिन आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान ज़रूर दोगे। आप में से कुछ लोग हैं जो हीलिंग पिछले कुछ हफ्तों से स्टार्ट कर चुके हैं,
या तो इस साल आपका कोई रेजोल्यूशन हो सकता है कि मुझे इस साल अपनी हाईएस्ट एनर्जी में आना है, अपने हाईएस्ट पर्पस के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए मुझे खुद को हील करना है पास्ट के हार्ट ब्रेक से और इमोशनल ब्रेकडाउन से, या कोई लॉस हुआ है आपको लाइफ में किसी तरह का पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1.5 साल में आपका कोई नुकसान हुआ है। ये नुकसान मुझे किसी भी तरह का लग रहा है, पैसों को लेकर भी हो सकता है कि जितना पैसा आप कमाना चाह रहे थे उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो, या फिर आपका कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ है, किसी दोस्त के साथ फ्रेंडशिप टूट गई है, या जिन्हें आप प्यार करते हो, जिस पर्सन के लिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, शायद वो आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, बार बार आपसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार आपको छोड़कर किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ दुखी हैं। कुछ लोगों को ना गुरु की शरण में जाना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता में, भगवान में मानते हो, साधु संत को मानते हो, कि किसी की भी आप अगर पूजा करते हो, तो आप निराश मत होइए कि मेरी भगवान सुन क्यों नहीं रहे। आपकी भगवान सुन रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो आपको कार्मिक लेसन देने के लिए आए हैं। उनका शायद आपके जीवन में रहना उतना ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें लगता है कि जो मुझे पार्टनर मिला है या मिली है बस वही मेरी ज़िंदगी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जब आप ये मानना शुरू कर दोगे कि मेरी ज़िंदगी मुझसे है, किसी के जाने या आने से मेरी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती, सबसे पहले मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। तो आप जब अपने लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दोगे ना, अपना काम में मन लगाना शुरू कर दोगे, अपने जीवन में जो शौक़ है आपके, जैसे कुछ लोगों के बहुत सारे शौक़ होते हैं, गाना गाना, खाना बनाना सीखना, कुछ लोगों को ड्राइंग पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, गिटार बजाना, तबला बजाना, बांसुरी बजाना, हारमोनियम बजाना, कैसियो बजाना, कुछ लोगों को शायरी लिखना, और अपनी तरफ से लोगों को खुश करने में कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि मुझे हमेशा लोगों को खुश करना है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ऑफिस में अपने कॉलीग्स को, अपने बॉस को, किसी स्ट्रेंजर को भी आपका खुश करने का मन करता है कि आप कहीं यात्रा के लिए निकले हो, आप फ्रेंडली हो, आप लविंग हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। इसीलिए आपकी लाइफ में ना नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो लोग खुद पॉजिटिव होते हैं ना, उनकी लाइफ में वो लोग आते हैं जो वुंडेड सोल्स हैं, जिनका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिनकी लाइफ में एनर्जी लो है, वाइब्रेशन लो है। तो ऐसे लोगों को ना आपके पास भेजा जाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उन लोगों के जख्मों पे मलहम का काम करती है। तो अभी आप जिस भी इंसान के बारे में सोचकर रीडिंग तक आए हो, डेफिनेटली इनके साथ रीयूनियन है आपका, इनसे बात हो जाएगी आपकी। लेकिन ये कहना कि बात होने के बाद क्या ये मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाएंगे, क्या मुझसे ही शादी करेंगे, या मेरे लिए किसी थर्ड पार्टी को ख़त्म कर देंगे अपनी लाइफ से, या छोड़ देंगे, तो वो मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। आपको मैनिफेस्ट करना होगा, इनके लिए उपाय करने होंगे। अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई भी वशीकरण हुआ है, किसी ने भी इनको आपके खिलाफ भड़काया है, या इनको किसी परिवार वाले ने पहले ही बोल रखा है कि रिलेशन तो ठीक है लेकिन शादी तुम्हारी हमारी मर्ज़ी से ही होगी, तो ये जानते हैं कि आपके जितना प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ये आपका स्टैंड नहीं ले रहे, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे, उतनी कोशिश नहीं कर रहे। उसके पीछे परिवार ही है, ये अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहते। बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट लग रहा है मुझे इनका। ये दिखाते ज़रूर होंगे कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मेरी सोच बड़ी ऊंची है, मेरे परिवार की सोच भी बड़ी ऊंची है, लेकिन
मुझे लग रहा है कि ये किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे घर के बड़े लोग ही शादी ब्याह का फैसला लेते हैं। राशियां यहाँ सारी आई हैं। क्लेम करने के लिए कमेंट में 777 डालिए, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन भी दर्शकों ने आज का ये ऑप्शन 2 चुना है, आप लोगों के लिए पर्सन की एनर्जी 11 मई वाले दिन क्या रहेगी। मैंने 10 मई का, हो सकता है मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में चला गया हो, क्योंकि ऑप्शन 2 10 मई वाला ऑप्शन है। आप लोगों के लिए ना बहुत इमोशंस और फीलिंग्स के कार्ड्स आए हैं। बहुत ही वाटर एनर्जी है, इंट्यूटिव एनर्जी है, क्लासिक एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को जिंदगी में धोखे बहुत मिले हैं। कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जो किसी मैरिज से या किसी लॉन्ग टर्म रिलेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप में से कुछ लोग मैरिड भी लग रहे हैं मुझे, और कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए? पर्सन ये सोचते हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, लव एनर्जी को कैरी करते हो। आप एक हीलर भी हो सकते हो। आपके अंदर वाटर एंड फायर का कॉम्बो है। जहां एक्शन लेना है वहां बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हो। एक अच्छे लीडर हो सकते हो, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। आप अपने बातों को सही ढंग से प्रेजेंट कर पाते हो, इमोशंस का अच्छा डिस्प्ले कर देते हो। मतलब आप एक एक्सप्रेसिव पर्सन हो। बहुत कम होंगे यहाँ पे मेरे दर्शक जो अपनी फीलिंग्स को ना खुलकर बोल नहीं पाते, लेकिन मुझे 80 to 85% यही लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हाईली इंट्यूटिव हैं, एक्सप्रेसिव हैं, वोकल हैं अपनी फीलिंग्स के लिए, वोकल हैं अपने व्यूज़ के लिए, ओपिनियंस के लिए, विजन के लिए। आपकी रीडिंग में 2 रानियां 2 राजा आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऑप्शन दिख रहा है मुझे। इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आप जिन्हें प्यार करते हो उनकी लाइफ में कोई और भी हो जो उनको प्यार करता हो या करती हो। अब उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है या उनकी कोई एक्स है, या ये किसी के साथ रिलेशन में पहले बहुत इन्वॉल्व थे। किसी को लेकर ये शायद बहुत पजेसिव, बहुत ज़्यादा स्टेबल और सीरियस होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, बहुत जल्दी। हो सकता है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, कुछ लोगों का तो 24 घंटे में इस इंसान से कांटेक्ट हो जाएगा। मैसेज, कॉल आ जाना, इनके बारे में कोई न्यूज़ मिल जाना, इन्फॉर्मेशन मिल जाना, इनका कोई दोस्त आपको कांटेक्ट कर ले, या इनके बारे में आप खुद कोशिश कर रहे हो कुछ ढूंढने की, कुछ पता करने की, तो वो कोई खबर, कोई जानकारी आपके हाथ लग सकती है। और मुझे यहाँ कुछ चार्म्स भी मिले हैं। मैं ऑलरेडी 2 ऑप्शन की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन में कोई भी चार्म नहीं देखा था, ना ही वहाँ कोई चार्म मुझे एनर्जी फील करवा रहा था। लेकिन आपकी रीडिंग में चार्म्स निकले हैं। पहला चार्म है यहाँ पर जिसपे एक बहुत ही प्यारा स्टार बना हुआ है, तारा या सितारा कह लो। उसके बाद सेकंड चार्म पे बना हुआ है एक क्रिस्टल ग्लोब। तीसरे चार्म पे एक तलवार बनी है, सॉर्ड। चौथे चार्म पर एक बहुत ही प्यारा ग्रीटिंग कार्ड बना है या बुक बनी है। पांचवें चार्म पर सनफ्लावर की इमेज बनी है,
फ्लावर भी आप इसे कह सकते हो। छठवें चाम पर बना हुआ है एक बहुत ही प्यारा एरोप्लेन। सातवें नंबर पे जो चाम निकला है उसमें बना हुआ है बाईसाइकिल। और आठवें नंबर पे जो चाम निकला है उस पर प्यारा सा क्यूट सा टेडी बियर बना है। तो ये बहुत सारे अलग अलग चाम्स हैं। अब मैं आपको इनके मतलब बताती हूँ। देखिए, जो बाईसाइकिल है ये मुझे लैंड से ट्रैवल को दिखाती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं, उन्हीं के शहर से हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि आजकल तो बहुत कम साइकिल चलती है सड़क पे। बाईसाइकिल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड था वो 80s के दशक में था, 90s के दशक में था। तो ये एक पुराना ओल्ड रिलेशन भी दिखाती है कि इस ऑप्शन में अधिकांश लोगों की एनर्जी एक ओल्ड रिलेशन को दिखा रही है। आपका रिश्ता इनसे पुराना है, या आप में से बहुत ज़्यादा सुनने वाले दर्शक मिलेनियल है। जेन ज़ी की एनर्जी सिर्फ 20% है। और आप में से काफ़ी लोगों को गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स लेना दोनों ही पसंद है। पर्सन आपको कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको हो सकता है टेडी बियर कभी गिफ्ट किया हो वैलेंटाइंस पे, आपके बर्थडे पर, आप दोनों की एनिवर्सरी पर, या वैसे ही इनको रैंडम सरप्राइजेस या गिफ्ट्स देना अच्छा लगता हो। तो ये पर्सन ना 11 मई वाले दिन आपके दिए हुए तोहफे को बार बार देखेंगे। हो सकता है इन्होंने अपने रूम में रखा हो, कुछ लोगों ने अपने ऑफिस में रखा हो, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में रखा हो, अपने बाइक पे लगाया हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे मिलकर आपको गिफ्ट देने का, कि आपका बर्थडे आ रहा है तो आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, टेडी बियर, चॉकलेट्स, आपकी कोई फेवरेट कलर की ड्रेस है, या जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ तो इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। कुछ लोगों के लिए 11 मई वाले दिन आपके पर्सन में एरोगेंस, हाई एटीट्यूड और कहीं ना कहीं गुस्सा दिख रहा है। अब ये गुस्सा इनको हो सकता है कि आपने इनको पकड़ा हो, इनको चीट करते हुए देख लिया हो, या फिर इन्होंने कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन रखा हुआ था कि आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि इनका कहीं और रिश्ता है, किसी से छुपा कर चला रहे थे। तो आपको उस रिश्ते की भनक लग गई है। आपने इनसे पूछा भी होगा कि मुझे सच बताओ, और इन्होंने फिर अपनी बात बोल दी होगी। कुछ लोगों को तो इन्होंने बता दिया है कि हाँ ये धोखा दे रहे थे, और कुछ लोगों के पार्टनर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं किया। तो आप इस वजह से भी दुखी हो। कुछ लोगों का तो ब्रेकअप है। ये ब्रेकअप हुए भी मुझे लग रहा है कि 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और कुछ कुछ लोगों के लिए इस ब्रेकअप को 4 साल भी हो गए हैं। बीच में शायद इन्होंने आपकी लाइफ में लौटने की कोशिश की होगी, हिंट दिया होगा कोई, कुछ लोगों की बात हुई होगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये दोबारा आपसे रिश्ता तोड़ के चले गए हैं। चीटिंग के कार्ड बहुत आ रहे हैं इस ऑप्शन में। आपको कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन पे कंप्लीटली ट्रस्ट मत करें। अभी कुछ टाइम आपको रुकना होगा। अगर आपको इनके लिए प्यार भी आ रहा है, इनके साथ आप घूमना फिरना चाहते हो, इनके साथ डेट पे जाना चाहते हो, या रोमांटिकली बातें करना चाहते हो, तो आपको यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि वेट फॉर द राइट टाइम। अभी आपको सही टाइम का वेट करना है। और ये सही टाइम कब तक आएगा? मुझे लग रहा है कि ये सही टाइम अगले कम से कम 20-25 दिन के बाद ही आएगा। तब तक आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर थोड़ा काबू पाइए। अपने मन में अगर बार बार इस पर्सन को आई लव यू कहने का मन करता है, इनसे रोमांटिक होने का करता है, तो अपनी फीलिंग्स को अभी आपने कंट्रोल करना है।
ये थी गाइस आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में एंजल नंबर डालना है आज 111 और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ट्रू लव भी लिख सकते हो, सोलमेट भी लिख सकते हो और अपने मनपसंद टॉपिक जिस पे वीडियो देखना हो उसको ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। मुझसे इंस्टाग्राम पे आप कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। पहले फॉलो का बटन दबाना है, उसके बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।